आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में कल यानी पीर की सुबह 11 बजे इंटरमीडिएट साले दुवम के नतायज जारी किए जाएंगे। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी नतायज जारी करेंगी। पहले ही वाजे किया गया है कि इंटर साले अव्वल के निशानात की मुनासिबत से ही साले दुवम में निशानात मख्तस किए जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से गाइडलाइंस जारी किए जा चुके हैं। नतायज वेबसाइट्स पर भी देखे जा सकते हैं। हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है, जो पीर तक जारी रहेगी। हैदराबाद में हफ्ते की आधी रात से ही बारिश शुरू हुई थी, लेकिन इतवार की सुबह के औकात में कुछ घंटों के लिए थम गई और दोपहर से दोबारा बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत के दीगर इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। महबूबाबाद जिले में सबसे ज्यादा 18 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि जिले वरंगल में 13, निर्मल, भोनगी, जनगांव में 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया। तेल की कंपनियों ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे का इजाफा किया, जबकि डीजल पर 26 पैसे के इजाफे का ऐलान किया गया। इस इजाफे के बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 32 पैसे हो गई, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपये 8 पैसे हो गई है। रोज बरोज पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे पर आम आदमी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस इजाफे ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे का रास्त असर ट्रांसपोर्ट चार्जेस और जरूरी अशिया पर पड़ रहा है, जिसके सबब महंगाई बढ़ती जा रही है। अवाम का कहना है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। इन कीमतों में इजाफे ने उनके घरेलू बजट पर बुरा असर डाला है। 4 मई से अब तक 55 दिनों के दौरान 31 मरतबा ये इजाफा हुआ। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फी लीटर से तजावुज कर गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज दलितों को समाजी और माशी तौर पर आगे ले जाने के लिए एक लाहे अमल को खतियत देने के लिए कुल जमाती इजलास तलब किया। इस इजलास में रियासती वज़रा कुप्पुला ईश्वर, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, मजलिसी रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी, साबिक वजीर M नरसिम्लू, CPM के रियासती सेक्रेटरी T वीरभद्रम, CPI के रियासती सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट पेद्दपल्ली वेंकटेश, नीता नागर कर्नूल के रुकन पार्लियामेंट P रामुलू, वरंगल के MP P दयाकर के अलावा TRS के दलित अरकान असेंबली और मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरमैन और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत दलितों को बाइख्तियार बनाने के लिए 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की रकम खर्च करने तैयार है। इस सिलसिले में जामे मंसूबे को तैयार करने की जरूरत है। मंसूबे की तैयारी के लिए अपोजिशन जमातों के कायदीन के साथ ये इजलास तलब किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में दलितों की तहवील में पाए जाने वाले ज़रई अराजियात की शुमारी करने का मंसूबा है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि दलितों के पास मौजूद ज़रई अराजियात की तफसीलात इकट्ठा करते हुए एक जामे रिपोर्ट पेश करें। ज़रूरत पड़ने पर 10 से 15 दिन तक सरकारी मिशनरी को इसी काम में मसरूफ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और अवामी ज़रूरियात के लिए हासिल करदा मख्तस अराजियात को भी पट्टा अराजियात की तर्ज पर मुआवजा अदा किया जाए। उन्होंने कहा कि दलितों को बैंक गारंटी के बगैर कर्ज़ेजात फराहम करने के भी इक़दाम किए जाएँ ताकि उन्हें माशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सके। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के हैदराबाद में वाक़ कैंप ऑफिस प्रगति भवन के करीब जिले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान लड़की ने हलचल मचा दी। उसने कैंप ऑफिस में जाने की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद पुलिस मुलाजिमीन ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया और इसको हिरासत में ले लिया और इसको पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। क़ब्ल अज़ीम मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी ना करने पर वज़ीर आला से सवाल करने के लिए वो पहुंची है। उस लड़की की तरफ से वहां मौजूद मीडिया ने तवज्जो हो गई, जिसने वहां मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि एक मरतबा फिर आवाम को धोखा देने के लिए दलितों को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में इजलास तलब किया गया है। उसने कहा कि वो अपनी बात रखने के लिए यहां आई है, तमाम पुलिस उसको रोक रही है। उसने कहा कि क्या इसको हुकूमत से सवाल करने का कोई हक नहीं है?
जब वो हुकूमत से सवाल कर रही है तो पुलिस उसको रोक रही है। उसने कहा कि गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए और वजीर आला उनके मसाइल की यकसोई करे। कैंप ऑफिस में एक ऐसे वक्त उस लड़की ने दाखिल होने की कोशिश की जब दलितों की तरक्की के लिए इस कैंप ऑफिस में वजीर आला केसीआर की ज़ेरे क़यादत कुल जमाती इजलास जारी था। बीजेपी कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट जी विवेक ने दलितों को बाख्तियार बनाने के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास को एक ड्रामा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब को जहन में रखते हुए चीफ मिनिस्टर ने दलितों के नाम पर यह इजलास तलब किया ताकि हुजूराबाद में रहने वाले 45,000 दलितों के वोटों को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि 7 साल बाद चीफ मिनिस्टर को दलितों की समाजी माशी तरक्की देने की याद आई और वो भी ऐन इंतखाबात से कबल। उन्होंने कहा कि रियासत के दलित चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर किसी भी सूरत में भरोसा करने के मौक़िफ़ में नहीं है क्योंकि केसीआर ने तेलंगाना की तश्कील पर दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया था। अगर केसीआर दलित को सीएम बनाते हैं तो ऐसी सूरत में उन पर भरोसा किया जा सकता है। మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము, నిజంగానే దళితుల మీద నీకు ప్రేమ ఉంటే ఎందుకు ఈ 3 ఎకరాల భూమి? ఎందుకంటే మేము చాలాసార్లు నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు నేను ఈ అంశం రేజ్ చేసినాను. సార్ మీరు ఈ మాట ఇచ్చినారు, బడ్జెట్ అలొకేషన్ సరిపోతలేదు, 5 లక్షలతో ఎవరు కూడా ముందుకు రావట్లేదు భూమి ఇవ్వడానికి. మీరు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ రేటు పెంచకపోతే మీరు ల్యాండ్ రాదు. మనం ఎక్కువ భూమి దళితులకు ఏదైతే మాట ఇచ్చినామో దాన్ని పూర్తి చేయలేమని చెప్పి చాలాసార్లు ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది. ఆయనకు నచ్చలేదు. తర్వాత రైతు మనం చూస్తున్నాము, దళితుల ముఖం 3 ఎకరాలు ఇవ్వమంటే భూమి లేదని చెప్పి ఆయన చెప్పినాడు. 2-3 సార్లు అసెంబ్లీలో కూడా ఎంత ఖర్చు అయినప్పటికీ కూడా మేము కొని దళితులకు ఇస్తామని చెప్పి మాట ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి మర్చిపోయి దళితుల వ్యతిరేకంగా ఏదైతే చేస్తున్నాడో ఈ ముఖ్యమంత్రి। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के नौ मुंतखब सदर रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह के करीब जश्न का माहौल है, जिनको गुज़िश्ता रोज़ी पार्टी आला कमान ने उत्तम कुमार रेड्डी का जानशीन बनाया। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ी पार्टी हाईकमान ने अहकाम जारी किए हैं। आज सुबह ही से रेवंत रेड्डी के मकान के करीब उनके हामियों और कांग्रेस के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा देखी गई, जिन्होंने रेवंत रेड्डी को इस नए ओहदे पर मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के कायदीन ने भी उनको नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद पेश की। रेवंत रेड्डी के पुरजोश हामियों और पार्टी के कारकुनों ने उनके मकान के करीब आतिशबाजी भी की और जश्न मनाया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर रेवंत रेड्डी अपने ओहदे का 7 जुलाई को जायजा लेंगे। गांधी भवन में आज मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बहैसियत सदर वो शख्सी फैसले नहीं लेंगे, पार्टी के मुत्तफिका फैसलों पर ही अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम की जहन साजी की जरूरत है। रेवंत रेड्डी ने इशारा दिया कि आलमपुर से आदिलाबाद तक वो पैदल यात्रा का प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। वो पदयात्रा कब शुरू होगी इसका फैसला पार्टी की क़यादत करेगी। मौजूदा हालात में उन्होंने कहा कि एनटीआर और राजशेखर रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाना नामुनासिब बात है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो उनके साथ हैं, वो किसी बात पर खौफजदा ना हो। रेवंत रेड्डी ने कहा कि लिंगोजीगुड़ा में टीआरएस और बीजेपी ने मिलकर मुकाबला किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हुई थी। लिंगोजीगुड़ा ज़मनी बल्दी इंतखाबात में रात के वक्त प्रगति भवन जाकर मुलाकात करने वालों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे, इसका जवाब तेलंगाना बीजेपी सदर को देना होगा। कांग्रेस पार्टी ओहदे की आस में मायूस कायदीन को राजी करने में मसरूफ हो गई है। सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने खुलासा किया है कि रेवंत रेड्डी टीपीसीसी के नए सदर की हैसियत से नामजद होने के तनाजुर में नाराज पार्टी कायदीन से पार्टी बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी से नाराज अदम इत्मीनान का इजहार करने वाले कायदीन से हम बात कर रहे हैं और जल्द ही सूरत हाल में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाना सबका मकसद है। उन्होंने तमाम कारकुनों से बतौर फौजी काम करने की अपील की। అందరు సైనికులుగా పనిచేసి ఎవరు బాధ్యతలు వాళ్ళు చేసి
రాబోయే దినాల్లో ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చి ఇక్కడ ప్రజలకు న్యాయం చేయాలా. తెలంగాణ 3 అంశాల మీద వచ్చింది. నియామకాలు లేవు, నిధులు కొట్టుకుపోయిండు. ఇవాళ 1 ఇయర్ అయిపోయింది, నిధుల్లో టెండర్ అయిపోయినాక ఇప్పుడు లేచి ఇవాళ అబ్జెక్షన్ చేస్తున్నారంటే ఇది అంతా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకున్నారు. అక్కడ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ప్రజలకు చెప్తున్నారు. అందు గురించి లోన్స్ నిధులు అంటే కూడా నిధులు. तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि ने कहा है कि टीपीसीसी के नए सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी रियासत में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की आमिराना तर्ज हुकूमत के खिलाफ एक अवामी तहरीक शुरू करेगी। INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी से बात करते हुए डॉक्टर मल्लू रवि ने कहा कि तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी की बहाली कांग्रेस का अहम मकसद है। एमपीज, एक्स-एमपीज, एक्स-एमएलएज, कंटेस्टेड एमएलए सबका ओपिनियन लिया। वो भी वेरी सीक्रेटली लेके जाके सोनिया मैडम के पास रिपोर्ट दिया। उसके बाद वो ये ओपिनियन देते सकूं, कुछ लोग रेवंत रेड्डी की बोला, कुछ लोग और किसी का नाम बोला। ऐसा बोलने का प्रोविजन है उसमें, डेमोक्रेसी में, इसलिए बोल दिया। लेकिन उसमें मेजॉरिटी किसके लिए है उसके लिए ओपिनियन लेके अभी दे दिया। देने के पहले एक सोशल जस्टिस टीम को भी लगाया। 5 लोगों को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, 10 लोगों को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना के इनके साथ मिलके काम करो बोल के एक पैनल अनाउंस करे। अभी कल तक जो डिफरेंट ओपिनियन था, आज से वो डिफरेंट ओपिनियन नहीं रहता। क्यों बोले तो आज से सब मिलके जो फाइनल ऑर्डर आया एआईसीसी हाईकमांड से उसको फॉलो करके काम करना पड़ता, काम करते भी है। और ये स्टेट में अब पूरा लोग, फार्मर्स, यूथ, वुमेन एंड एवरीबडी, एम्प्लॉयज, ऑल आर सफरिंग। दे आर badly affected about their expression of freedom of expression. वो खत्म हो गया। पुलिस रूलिंग हैज कम इनटू तेलंगाना। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर लेके काम करना, लेकिन ये टीआरएस गवर्नमेंट में वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका हाथ में है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी एक मीटिंग लगाना बोले तो उसको मीटिंग डेट देते ही उसको हाउस अरेस्ट कर रहे, मीटिंग जो आ रहा है उनको अरेस्ट कर रहे। गांधी भवन से हम सेक्रेटरीट में एक रिप्रेजेंटेटिव देना बोल के बाहर आए तो गेट के पास ही अरेस्ट कर रहे, और इंदिरा पार्क के पास जो धरना चौक है उसको। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद व साबिक एमपी अंजन कुमार यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी रियासत में बेरोजगारी के खात्मे के लिए एक खास मुहिम चलाएगी। उन्होंने एआईसीसी की जानिब से उन्हें टीपीसीसी का कारगुजार सदर नामजद किए जाने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि वो रियासत में कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने और मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। आंध्रा में हुए तो भी इधर होता बोल के मालूम रह के या तेलंगाना दी। तेलंगाना इसलिए दी, तेलंगाना की हवा में अच्छा रहना। तेलंगाना में केसीआर के फैमिली अच्छा रहने के लिए तेलंगाना नहीं दिए। लाखों रुपए लूट लो बोल के तेलंगाना नहीं दिए। लाखों लोगों को अच्छा काम करना बोल के तेलंगाना दी। लाखों लोगों को सेवा करना, एसटी, एससी, बीसी, माइनॉरिटी सभी लोग मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना दी। तेलंगाना का हम लोग हर जगह जाकर मैडम सोनिया गांधी का सैक्रिफाइस का सब कुछ सुनाकर कांग्रेस को वोट देना। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस आज के दिन भी मोदी से लड़ रही, बीजेपी सरकार से लड़ रही, आरएसएस से लड़ रही, और देश में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के सिवा कोई भी ये क्रिमिनल पार्टियों से कौन लड़ रहा? क्रिमिनल विश्वास से सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी देश को आज़ादी दिया रही, देश को आज़ादी दिला सब पार्टी। आज कल आके कांग्रेस क्या कर रही बोल रहे? 60 साल से क्या करी? 7 साल से सब कुछ करे बोलो के यहाँ तक है। डैमा बनाया, बड़े बड़े रोड़ा डाले, इंडस्ट्रियाँ डाले। तू बेच रहा अंबानी को, अदानी को लाए हम, तू बेच रहा तो बड़े बड़े आकर जाके साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे को अंबानी अदानी रेलवे बना रहा।
टेलीकॉम्स को भी प्राइवेट करता हूं बोला, क्या क्या कर रहा है, लूट ले रहा उन्हें। उधर सीएम झूठा, पीएम झूठा, दोनों बट्टेबाज मिलकर देश को लूट रहे। इन्हें तेलंगाना लूट रहा, उन्हें देश को लूट रहा पूरे। तेलंगाना में किससे फाइट है आपको, क्या फाइट है? तेलंगाना से यही पार्टी हमारा टीआरएस बीजेपी एक ही है, दूसरा नहीं है। ये लोग तीनों तुम्हारा टीजेपी एमएम पूरे मिलके ये कामा इलेक्शन आते माहौल बिगाड़ देते। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना पीसीसी सदर बनाने के बाद कांग्रेस के सीनियर कायदीन में नाराजगियां देखी जा रही हैं। जराये के मुताबिक कई कायदीन पार्टी छोड़ने पर गौर कर रहे हैं और बाज़ कायदीन खुलकर रेवंत रेड्डी की क़यादत को तस्लीम न करने का ऐलान कर रहे हैं। इसी तरह के वाक़े में भुवनगिरी के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को पीसीसी सदर बनाने पर शदीद एतराज़ जताते हुए ऐलान किया कि वो मुस्तकबिल में कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन की सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, जो खुद भी पीसीसी सदारत के दावेदार थे, दिल्ली में इस ओहदे के हुसूल के लिए काफ़ी कोशिश के बाद नाकाम होकर हैदराबाद वापस होने के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने गुज़िश्ता रोज़ जो तेलंगाना पीसीसी का ऐलान किया था वो तेलंगाना पीसीसी नहीं बल्कि तेलुगु देशम पीसीसी में तब्दील हो गई है। उन्होंने कहा कि वोट बराए नोट केस की तरह पीसीसी कमेटी का इंतखाब हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी दिल्ली रवानगी तक पीसीसी के इंतखाब का उन्हें इल्म नहीं था। कोमटिरेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना पीसीसी के सदर के ओहदे को तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मनिकम टैगोर ने फरोख्त कर दिया। इस सिलसिले में उनके पास तमाम सबूत हैं, वो बहुत जल्द उन सबूत को मंजर आम पर लाएंगे। उन्होंने पीसीसी की नई कमेटी के कायदीन को मुबारकबाद देते हुए तंज किया कि वो आने वाले हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में कांग्रेस की जमानत बचाकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी तेलंगाना तेलुगु देशम की तरह बन गई है, जहां पार्टी कारकुनों को नजरअंदाज किया जाता है। कोमटिरेड्डी ने कहा कि वो कल से पदयात्रा शुरू करेंगे, जो इब्राहिमपट्टनम से शुरू होकर भुवनगिर में खत्म होगी। కార్యకర్తలే నా ప్రాణంగా బతికినవాన్ని రేపటికెళ్ళి ఇబ్రాహీంపట్నం నుంచి మొదలుపెట్టుకుని నా భువనగిరి పార్లమెంట్లో 7 స్థానాలతో పాటు నల్గొండ పార్లమెంట్లోని అక్కడ ఉన్న 7 స్థానాలని వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలిచే విధంగా తప్పకుండా నా ప్రయత్నం ఉంటుంది. కొత్తగా వచ్చిన టీడీపీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి చెప్తున్నా, ఎవరైనా నన్ను కలిసే ప్రయత్నం చేయొద్దని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ కూడా చెప్తున్నా. ఇప్పటికే వారి మనసుల ద్వారా మా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది, నన్ను వచ్చి కలవాలనే ప్రయత్నం చేయొద్దు, మీరు కలిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు బాధపడతారు. మీ ఎమ్మడి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అయి ఉంటారు. రేపు గాంధీ భవన్ టీడీపీ ఆఫీస్గా మారిపోతుంది ఖాయం. కాబట్టి మీరు ఎవరు కూడా నన్ను కలవద్దు. నా ఇబ్రాహీంపట్నం కాన్స్టిట్యున్సీ వారు ఏ పార్టీ వాళ్ళన్నా రానియండి, ఎవరన్నా రానియండి, రేపు ఒకటే పార్టీలో ఉంటే మనకు న్యాయం జరుగుతుంది. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकने पार्लियामेंट वी हनुमंतराव की सेहत खराब हो गई है, जिस पर उनको शहर हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। पेट में दर्द की शिकायत पर वो इस अस्पताल में जुमेरात की शब से जेर इलाज हैं। अस्पताल के हुक्काम ने कहा कि उनकी सेहत मुस्तहकम है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने हालिया सियासी सूरत हाल के तनाजुर में दिलचस्प रिमार्क्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि टीआरएस के कायद केटीआर इस जन्म में सीएम नहीं बन सकते। अरविंद ने इल्जाम लगाया कि केटीआर की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ईटला राजेंद्र के खिलाफ साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब के बाद ढेर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केसीआर हुजूराबाद ज़मनी इंतखाब के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर केसीआर में हिम्मत है तो वो केटीआर को हुजूराबाद में मुकाबले के लिए मैदान में उतारें। అందరు పైసలు తీసుకుంటారు, అందరు ఈటల రాజేంద్ర చచ్చిపోతారు. పైసలు ఇటు అందుకుంటుండు, అటు వాళ్ళని పంపించేస్తారు, ఈటల రాజేంద్ర కొనుక్కుంటుంది. కేసీఆర్ కంటే పెద్ద బేవకూపుని నేనైతే చూడలేదు రాజకీయాల్లో. పైసలు తీసుకోమని ఓటేస్తారా? టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడగొడదామని నిర్ణయం చేసుకున్నాడు. మనస్ఫూర్తిగా కేసీఆర్ కి ఉదయం బాగా ఎలక్షన్ గా ఈ అహంకారాన్ని దించాలని నిర్ణయం చేసుకున్నాడు. పైసలు తీసుకోమని నిర్ణయం మార్చుకుంటా, పైసలు ఓడొద్దా నన్ను కొనుక్కుంటే నాకు కూడా పంపి నేను తీసుకుంటా పైసలు, వాళ్ళంతా తీసుకుంటా పైసలు, ప్రజల పైసలు. నేను నిజామాబాద్ చెప్పినా, బస్తాలు చెప్పినా,
మా దగ్గర కార్పొరేట్ ఇలా వెయిట్ పైసలు తీసుకున్నాడు తెల్లారి మళ్ళీ బీజేపీ వచ్చి నాకు చెప్పిండు నాకు పోయిన దేశంలో కూడా వాపసు వచ్చింది నేను तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि दरियाए कृष्णा के पानी के सिलसिले में तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफी की गई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो दरियाए कृष्णा पर आबी प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील करें। उन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा से रियासत को पानी का उसका मुनासिब हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने केसीआर ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने एक बड़ी रकम कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर ही लगा दी। कोदंडराम ने रियासती हुकूमत पर जोर देते हुए कहा कि एक और तेलुगु पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की जानिब से दरियाए कृष्णा से गैर मजाज तौर पर पानी मुंतकिल करने को रोकने के लिए रियासती हुकूमत क्या कर रही है वो आवाम को बताए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कृष्णा के पानी की तकसीम में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इस बात की तशहीर तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान बड़े पैमाने पर की गई थी। ताहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बावजूद भी कृष्णा के पानी के मामले में हुनूस तेलंगाना के साथ इंसाफ नहीं किया गया। కలిసి నేను చాలా చర్చ చేసి మేము అనుకున్నది ఏంటంటే ఇవాళ కృష్ణా జలాల విషయంలో చాలా ఆలోచన అయితే అవసరం. కృష్ణా జలాల పంపిణీలోనే తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో పెద్ద ఎత్తున మనం ప్రచారం చేసినాం. మన రాష్ట్రం మనకి ఏర్పడితే కృష్ణా నది నీళ్లు మనం సాధించుకుంటామని ఆశపడ్డాం. కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంతమంది త్యాగాల పునాది మీద ఏర్పడిన తెలంగాణ వచ్చినాక కూడా కృష్ణా నదీ జలాల విషయంలో దాని వినియోగం విషయంలో వాటా సాధించే విషయంలో ఇంకా కూడా తెలంగాణకు న్యాయం జరగలేదు, దక్షిణ తెలంగాణకు న్యాయం జరగలేదు అనేటువంటిది 100% వాస్తవమని నేను అందరం కూడా అనుకున్నాం. ఈ సందర్భాన ఇవాళ ప్రభుత్వం చేయవలసిన ప్రథమ కర్తవ్యం ఏంటంటే वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज सिकंदराबाद के बुद्धा भवन में तेलंगाना वुमेन्स कमीशन के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर बहबूद बराए खवातीन और अतफाल सत्यवती राठौर, रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, रुकने असेंबली मदन रेड्डी, वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर बहबूद बराए खवातीन सत्यवती राठौर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में ख़वातीन की तरक्की और बहबूद के अलावा उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वुमेन्स कमीशन का क़याम भी इसी मकसद के लिए लाया गया जहां ख़वातीन के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों और मज़ालिम के वाक़यात को रोका जाए। జిల్లా కేంద్రాల్లో తాలూకా కేంద్రాల్లో మహిళా శిశు సంక్షేమ ఆసుపత్రిని ఒకటి సపరేట్గా తీసుకొస్తున్నాం. ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్ ఒకటి ప్రత్యేకంగా కూడా ఈరోజు మన ప్రభుత్వం అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో తాలూకాల్లో కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ అక్కడ న్యూ బార్న్ బేబీ కేర్ సెంటర్ కానీ ఉమెన్ స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్స్ ను వింగ్స్ ను కూడా ఈరోజు తీసుకొస్తా ఉన్నాం. నిజానికి కేసీఆర్ కిట్ కూడా అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇచ్చింది, మహిళల్లో ఒక రక్షణ ఇచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉండాలి అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి కళ, ఆలోచన. దానికి అనుగుణంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఈ సందర్భంలో మహిళలకు ప్రత్యేకించి ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మహిళల పేరు మీదనే అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తూ वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव पीरिया ने 28 जून को दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तामीर करदा 4 लिंक रोड्स का इफ्तिताह करेंगे। ग्रेट हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हैदराबाद और सिकंदराबाद की अहम सड़कों को मिलाने वाली लिंक रोड्स को तामीर किया है, जिससे अहम सड़कों पर ट्रैफिक के बहाव को कम किया जा सके और मुसाफत को कम करने के लिए भी ये लिंक रोड शहरियों को काफ़ी सूदमंद साबित होंगे। जीएचएमसी के अहदेदारों के मुताबिक शहर में 126 किलोमीटर के अहाते में 135 लिंक रोड्स तामीर करने का मंसूबा बनाया गया। पहले मरहले के तहत 37 लिंक रोड की तामीर के लिए 313 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, जिसमें 27 करोड़ की लागत से 4 मकामात पर लिंक रोड्स तामीर कर लिए गए हैं, जिसका कल इफ्तिताह अमल में आएगा। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट और सनतनगर डिवीजन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर ने अमीरपेट डिवीजन लीलानगर में 48 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा बलकमपेट में 22 लाख रुपए की लागत से R&B SC ऑफिस के करीब स्ट्रीट वेंडिंग जोन के कामों का आगाज अमल में लाया। सनतनगर इंडस्ट्रियल एरिया के करीब 26 लाख रुपए की लागत से स्ट्रीट वेंडिंग जोन के काम भी शुरू किए गए।
तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 748 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 8 अमवात हुई हैं, जिसके बाद रियासत भर में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,20,613 और अमवात 3,635 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद के अलावा रियासत में बाकी 32 अजला में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन कमी देखी जा रही है। आज रियासत के 3 अजला में एक भी नया केस दर्ज नहीं हुआ। तेलंगाना के डायरेक्टर महकमे सेहत आमा श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में रिकॉर्ड सतह पर कोविड टीका अंदाजी का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 माह के अरसे के दौरान तकरीबन 1 करोड़ अफराद को टीके दिए गए। अगस्त तक बकिया अफराद को भी टीके दे दिए जाएंगे। उन्होंने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए रियासत के अवाम से ख्वाहिश की कि वो कोरोना की डेल्टा प्लस शक्ल के ताल्लुक से तशवीश का शिकार ना हो। दूसरी लहर में डेल्टा शक्ल का तजुर्बा मुल्क को हुआ है। मरकजी और रियासती हुकूमतों ने मिलकर इसका मुकाबला किया। डेल्टा प्लस के कम मामलात बाज़ रियासतों में दर्ज किए गए हैं। इस शक्ल के ताल्लुक से फिक्रमंदी की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने निशानदेही की कि तेलंगाना रियासत इब्तिदा ही से इस वबा की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम कर रही है। मंसूबाबंद तरीके से कोविड की टीका अंदाजी का काम किया जा रहा है। महकमे ने दूसरी लहर पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया है। रियासत में अमवात की शरह भी कम है। रियासत में इस ताल्लुक से परेशान कुन सूरत हाल पाई नहीं जाती। उन्होंने मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत की जानिब से टीकों की फराहमी पर कहा कि मरकज़ ने टीकों की तादाद में इजाफा किया है। रियासत के बेशतर अफराद जिन्होंने पहला डोज लिया है उनको दूसरा डोज जुलाई में दिया जाएगा। तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने आज खम्मम का दौरा किया। महेंदर रेड्डी बजरिए तैयारा खम्मम के सरदार पटेल स्टेडियम पहुंचने पर खम्मम कलेक्टर आरवी किरण, खम्मम कमिश्नर पुलिस वैष्णव वेस वॉरियर ने इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि पिछले एक हफ्ते कबल अड्डू गुडूर पुलिस स्टेशन में पुलिस लॉकअप में जो दलित खातून की मौत हुई थी, इस खातून का ताल्लुक खम्मम जिले के चिंताकानी मंडल के कोमटला गुड़म गांव से है। खातून के लड़के को भी पुलिस वालों ने बेदर्दी से पीटा था। उदय किरण, जिसकी उम्र 20 साल है, दलित खातून का बेटा है जो खम्मम के एक खानगी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। डीजीपी महेंदर रेड्डी ने उदय किरण की मिजाज पुरसी की और अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए तसल्ली दी और कहा कि उनके साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा। डीजीपी महेंदर रेड्डी ने खम्मम रूरल पुलिस स्टेशन 2 पुलिस स्टेशन के कंजरला पुलिस स्टेशन का अचानक मायना करते हुए तफसीली जायजा लिया और पुलिस ओहदेदारों को सख्त हिदायत जारी की। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि पुलिस अवाम के एतमाद पर मुकम्मल उतरते हुए काम करे। अवाम का एतमाद हासिल करके काम करना ही पुलिस का फर्ज मनसबी है। हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का शहर हैदराबाद में दोबारा अहया कर दिया गया है। ये मुहिम कोरोना की दूसरी लहर की वजह से रोक दी गई थी। ताहम रियासत में कोरोना के मामलात में कमी और लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बाद इस मुहिम का अहया कर दिया गया। हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के साथ साथ गाड़ियों के मुनासिब दस्तावेजात और हेलमेट ना पहनने वालों को भी रोककर उन पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। हालिया दिनों के दौरान हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों की वजह से होने वाले हादसात में इजाफा हुआ, जिसके पेश नज़र पुलिस की जानिब से इस मुहिम का अहया किया गया है। तेलंगाना स्टेट पुलिस ने हेलमेट और मास्क की अहमियत को उजागर किया है। तेलंगाना स्टेट पुलिस के सरकारी ट्विटर हैंडल के जरिए किए गए इस पोस्ट में कहा गया है कि मास्क और हेलमेट दोनों ही सलामती के लिए अहम है। साथ में इन दोनों की अहमियत को उजागर करते हुए एक कार्टून भी पोस्ट किया गया, जिसमें दिखाया गया कि एक शख्स अपने चेहरे पर मास्क और सर पर हेलमेट पहना हुआ है। इस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। हैदराबाद के टैंगमंड इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया। उसकी शिनाख्त श्रीकांत के तौर पर की गई, जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि रेडीमेड कंक्रीट मिक्सर ने उस गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो गाड़ी पर से नीचे गिर पड़ा। शदीद जख्मी हालत में उसको इलाज के लिए एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। गांधीनगर पुलिस स्टेशन ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में
मार्कापुरम आरटीसी बस डिपो में आग लगने का वाकया पेश आया। ये मुहिम आग बस डिपो में ठहराई गई बस में अचानक लगी, जिसके नतीजे में ये बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। डिपो के ओहदेदार इस वाक़े की वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाक़े के वक्त बस में मुसाफिरीन नहीं थे, जिसके नतीजे में एक बड़ा वाकया टल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि बस के बैटरी में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये आग लगी, जो देखते ही देखते फैल गई। डिपो के ओहदेदार इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह आग लगी या फिर लगाई गई। इस वाक़े के साथ ही बस डिपो में अफरा तफरी मच गई, लोग दौड़ने लगे। बाज़ अफराद आग की वीडियो बनाते हुए भी देखे गए। इस वाक़े में हुए माली नुकसान का हुनूस अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।